हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेड लाइन सिम्टम का आज हमारा ये चौथा वीडियो है। आशा है आपको हमारा पहला वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपको हर दवाई का रेड लाइन सिम्टम बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का पहला सिम्टम है बोरेक्स मेडिसिन पर। इसमें क्या होता है, अगर जो है यंग वुमेन का नोज जो है एकदम लाल हो गया है, माने मालूम पड़ रहा है कि एकदम लाल हो गया है, तो बीमारी कोई भी हो, ऐसे पेशेंट को, ऐसे लेडी को बोरेक्स 30 पावर में 4 बूंद सुबह शाम अगर कुछ दिन ले लेंगी तो उनका जो है नोज जो लाल हो गया है वो ठीक हो जाएगा, बीमारी कोई भी हो। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम भी बोरेक्स फ्री है। रेड लाइन सिम्टम उसका है कि आदमी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, अगर जो है नींद में रोने लगा, डर से रोने लगा और उठ के बैठा है तो डर गया है, एकदम डर से रोने लगा, तो ऐसे सिम्टम में भी आप बोरेक्स 30 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिन दीजिए। तो इस तरह का जो है नींद में जो आदमी रोता है, बच्चा रोता है, लेडी रोती है, पेशेंट का यह प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है फीमेल पर। जो है फीमेल पर क्या है, अगर आप जो है अल्ट्रासाउंड कराए हैं और आपके यूटेरस में जो है यूटेरस के जो पार्ट होता है, ओपनिंग होता है, उसको सर्विक्स बोलते हैं, तो उसमें अगर अल्सर हो गया है, अल्सरेशन ऑफ द सर्विक्स, तो ऐसा सिम्टम मिलता है। अगर रिपोर्ट में आ गया है कि सर्विक्स में अल्सरेशन हो गया है तो इसकी बिफोर आना बहुत अच्छी दवाई है। बिफोर आना 30 पावर में 4 बूंद सुबह शाम 1 महीना तक लेना पड़ेगा, क्योंकि अल्सर है इसमें। 1 महीना तक लेने से आप फिर अपना अल्ट्रासाउंड कराइए तो आपका जो सर्विक्स में अल्सर हुआ है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगला रेड लाइन सिम्टम लैग किनाइन पर है। इसमें क्या होता है, यह दवाई जो है दूध को सुखाने के लिए काम आती है। जैसे मान लीजिए कोई लेडीज फीडिंग करवा रही है और उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है तो दूध जो है फिर पंपिंग से निकलना पड़ता है, जिससे लेडी पेशेंट को बहुत ही तकलीफ होता है। तो ऐसे लेडी पेशेंट को दूध सुखाने के लिए लैग किनाइन 30 पावर में 4 बूंद सुबह शाम कम से कम 15 दिन दे दीजिए। लेडीज का दूध जो है सूख जाएगा, पता भी नहीं चलेगा और पेशेंट को आराम भी मिल जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है क्रियोजेट पर। क्रियोजेट में क्या होता है कि मस्ट हरी व्हेन डिजायर कम्स टू यूरिनेट। अगर पेशाब आपको लगा है तो ये नेचुरल बात है कि अगर हमको पेशाब लगा है तो हम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक रोक सकते हैं। लेकिन क्रियोजेट में क्या होता है कि क्रियोजेट में पेशाब लगा, आपको तुरंत भागना पड़ेगा। तो ऐसे सिम्टम में आप जो है क्रियोजेट 30 पावर में सुबह शाम 15 दिन दे दीजिए, पेशेंट का यह प्रॉब्लम जो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगला रेड लाइन सिम्टम इपिका पर है। इसमें क्या होता है कि परेशानी कोई भी हो, अगर जो है पेशेंट को पेन जो है नेवल से लेकर यूटेरस तक होता है, माने नाभि से लेकर यूटेरस के पूरा दर्द होता है, परेशानी कोई भी हो, तो ऐसे पेशेंट को इपिका 30 4 बूंद करके दिन में 3 बार 2 हफ्ता दे दीजिए। पेशेंट का इस तरह का प्रॉब्लम जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगला रेड लाइन सिम्टम आइरिस पर है। आइरिस पर इसमें क्या होता है, बर्निंग ऑफ दी होल एलिमेंट्री कैनाल, माने आपके माउथ से लेकर एनस तक आपको फीलिंग होता है, बर्निंग होती है। ऐसा सिम्टम किसी मेडिसिन में नहीं है। कार्बोवेज में है, चेस्ट में दर्द होगा, लाइकोपोडियम में भी नहीं है। अगर जो है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम माने माउथ से एनस तक आपको लगता है पूरा पेट जला जा रहा है, गला जल रहा है, रेक्टम जल रहा है, तो ऐसे पेशेंट को आप जो है आइरिस भर 30 पावर में 4 बूंद करके आधा कप पानी में दिन में 3 बार 15 दिन दीजिए, पेशेंट को एकदम से आराम हो जाएगा। दोस्तों, एक बात मैं पहले आपको बताना चाहता हूं, मैं कोई दवाई अगर बताता हूं कि आप 10 दिन ले लीजिए ठीक हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। आप 30 पावर में हम 15 दिन बोले हैं, तो आप अगर आपका आराम नहीं मिल रहा है तो आप 15 से 20 दिन भी ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कन्फ्यूजन में मत पड़ेगी 15 दिन ही लेना है, 15 दिन से 20 दिन भी ले सकते हैं, 25 दिन भी ले सकते हैं, पेशेंट को आराम हो जाएगा जल्दी। दोस्तों, अगला रेड लाइन सिम्टम काकुलस पर है। काकुलस में क्या होता है कि वन साइड पैरालिसिस, एक साइड में पैरालिसिस हो गया और उसके साथ में नंबनेस हो गया, माने सुनपन हो गया। एक साइड में पैरालिसिस और साथ साथ में सुन्न, तो ऐसे पेशेंट को आप काकुलस 30 पावर में 4 बूंद सुबह शाम 1 महीना तक लगातार दीजिए। दोस्तों, राइट साइड पैरालिसिस की एक दवाई और है जिसका नाम है कास्टिकम, लेकिन कास्टिकम में नंबनेस नहीं होता है, लेकिन काकुलस में नंबनेस होता है। तो आप जो है काकुलस 30 पावर में 4
4 बूंद सुबह शाम लगातार पैरालिसिस का केस है, आप इसको लंबा देना पड़ेगा, कम से कम 3 महीना देना पड़ेगा। तो 3 महीना दीजिए, आस्ते आस्ते नंबनेस भी ठीक हो जाएगा और पैरालिसिस भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगला रेड लाइन सिम्टम कार्बोइनिमिलिस का है। दोस्तों जैसा हम जानते हैं कि अगर रिमेटिक है और स्टिफनेस है तो इसके लिए ब्राउनिया काम करती है, बेलिस पेडिका काम करती है, कई दवाइयाँ काम करती है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या दवाई देना है, और रिमेटिक स्टिफनेस ऑफ द ज्वाइंट, माने ज्वाइंट में जो है एकदम स्टिफनेस हो गया है, इसका रेड लाइन सिम्टम है, तो ऐसे पेशेंट को कार्बोइनिमिलिस 30 पावर में 4 बूंद सुबह शाम 1 महीना दीजिए। पेशेंट का जो है स्टिफनेस जो है ड्यू टू रिमेटिक, ये जो है एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगला रेड लाइन सिम्टम कोटिलियस पर है, कोटिलियस हार। तो जैसे हम पहले बता दिए हैं कि इसका रेड लाइन सिम्टम पहले ही बता दिए हैं, मैलिग्नेंट डिजीज, मैलिग्नेंट अल्सर हो गया है और बहुत ही विकराल रूप हो गया है, उसका रेड लाइन पहला सिम्टम है। इसका दूसरा सिम्टम क्या है, हेमरेज फ्रॉम दी ऑल ऑरिफिस ऑफ द बॉडी इवन पोर्स ऑफ द स्किन, माने सब जगह से खून निकलता है जैसे डेंगू में निकलता है, और इसके अलावा आपके स्किन के हर एक पोर से खून निकलता है। तो ये कोटिलियस का रेड लाइन सिम्टम है। तो ऐसे पेशेंट को आप कोटिलियस हार 200 पावर में गोल्ड में इसको देना है, 4 गोली सुबह शाम, कम से कम 15 दिन, पेशेंट को काफ़ी आराम मिल जाएगा या तो एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला रेड लाइन सिम्टम कैंथरिस पर है। हालांकि कैंथरिस यूरिन के लिए है, बर्निंग यूरिन के लिए है, लेकिन इसका रेड लाइन सिम्टम एक और है कि इसमें क्या होता है, सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट को निम्फोमेनिया बोलते हैं। ऐसे केस में कैंथरिस 30 4 बूंद दिन में 3 बार कम से कम 2 हफ्ता तक दे दीजिए, पेशेंट का सेक्सुअल डिजायर नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों अगला रेड लाइन सिम्टम क्लेमिटिस दवाई पर है, क्लेमिटिस। तो क्लेमिटिस जो है यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर हो गया है कोई भी कारण से, या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, या तो आप कैथेटर बहुत दिन से लगाए हैं, या तो आप एक बार डायलेशन करवा लिए हैं। तो एक बार अगर डायलेशन करवा लिए, पेशाब नहीं निकलता है, पेशाब रुक रुक होता है, तो ऐसे केस में स्ट्रक्चर के ऐसे केस में क्लेमिटिस 200 4 बूंद करके दिन में 3 बार 15 दिन तक दे दीजिए, पेशेंट को काफ़ी आराम हो जाएगा। उसके बाद भी आप ले सकते हैं डॉक्टर से पूछ करके। दोस्तों अगला रेड लाइन सिम्टम चिलिडोनियम पर है। दोस्तों चिलिडोनियम एक ऐसी दवाई है जो लीवर की प्रोमिनेंट दवाई है, लेकिन इसका एक और रेड लाइन सिम्टम है, इसका पेशेंट जो है गर्म खाना खाएगा और गर्म पानी पिएगा। अगर उसको आप खाना दे दिए हैं, खाना ठंडा है तो फेंक देगा। तो ऐसे पेशेंट को चिलिडोनियम मदर टिंचर 10-10 बूंद करके आधे कप पानी में दिन में 3 बार 15 दिन दे दीजिए, तो उसका जो है ये प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला रेड लाइन सिम्टम कैमोमिला पर है। तो हालांकि कैमोमिला हम लोग जानते हैं बच्चों पर दिया जाता है। बच्चा अगर रोता है, हमेशा पिंच पिंच करता है, हिंद करता है, और गोदी में उठाने से शांत रहता है, और गोदी से बैठा दिए रोने लगता है, फिर आप गोदी में उसको लेंगे तब तक चुप रहेगा, इसका पहला रेड लाइन सिम्टम है। दोस्तों कैमोमिला का दूसरा रेड लाइन सिम्टम है कि इसमें जो पेशाब होता है, पेशाब जो है हरा होता है। हरा पेशाब कैमोमिला को छोड़कर और किसी दूसरी दवाई में नहीं है, अगर है तो अनकॉमन दवाई है। तो अगर किसी को भी, बच्चे को, एडल्ट को, जवान को, ओल्ड मैन को, अगर पेशाब जो है हरा हो रहा है, तो आप आंख बंद करके कैमोमिला दीजिए, 30 पावर में 4 बूंद करके सुबह शाम दीजिए। यूरिन जो ग्रीन हो रहा है ये जो है ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगला रेड लाइन सिम्टम चाइना पर है। दोस्तों चाइना जो है बहुत बढ़िया दवाई है। चाइना से ही डॉक्टर हनीमन ने होम्योपैथी का आविष्कार किया था। डॉक्टर हनीमन एलोपैथी डॉक्टर थे, लेकिन चाइना के पूर्वज से ही उन्होंने पूरा होम्योपैथिक मेटेरिया लिख दिया। तो दोस्तों चाइना का रेड लाइन सिम्टम यह है कि आदमी दिन में तो ठीक देखता है, लेकिन रात में नहीं देख पाता है, क्योंकि रात में नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। अगर कोई पेशेंट दिन में ठीक देखता है और रात में नहीं देख पाता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ऐसे पेशेंट को आप चाइना 30 पावर में 4 बूंद सुबह शाम कम से कम 15 दिन दे दीजिए, उसका नाइट ब्लाइंडनेस ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि ये महाभारत है, इसका कभी एंडिंग नहीं है, सिम्टम कहीं जाने वाला नहीं है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप जो है कमेंट में #AskDrPS तिवारी देकर पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको जल्दी से जल्दी दिया जाएगा।
दोस्तों अगर आप हमसे अपना इलाज करना चाहते हैं तो आप अपना पूरा डिटेल हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर लीजिए, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।